अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। आज का जो ये मेरा व्लॉग है ना, ये जितने भी बिरयानी लवर्स हैं ना, उनके लिए है जिनको बिरयानी बहुत पसंद है। स्पेशली कराची की आलू दम बिरयानी जो होती है ना, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मुझे बहुत सी इंस्टाग्राम के ऊपर फरमाइश आई थी कि आप भी अपनी फ़ेवरेट जो आप लोग सेल करती हैं ना बिरयानी, उसकी रेसिपी हम लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं जो मेरे कस्टमर जितने भी मुझसे फूड मंगवाते हैं, पार्सल्स मंगवाते हैं अपनी वेडिंग्स में और अपने घर में पार्टीज़ पे बिरयानी का ऑर्डर करते हैं, उनकी ये बिरयानी उनकी यानी फ़रमाइश पे ये बिरयानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ घर पे बन जाने वाली ये बिरयानी है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आएँ आज हम लोग आलू वाली बिरयानी जो कि कराची की बहुत फ़ेमस दम बिरयानी है बनाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ना चिकन 1 केजी ले लिया था और ये चिकन जो है ना सारे लेग पीस और थाई है। इसको मैंने ना बिरयानी कह के ना उसके पीसेस करवा लिए थे। आप लोग भी जब चिकन लेने जाना तो बिरयानी के कह के पीसेस करवाइएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसको पानी और सिरके और नमक में डिप करके थोड़ी देर के लिए रखना है, जितना भी इसका ब्लड है वो निकल जाए। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद ना हम लोग इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जी हाँ जी, जब ये कराची वाले बिरयानी बनाते हैं ना तो वो चिकन को पहले फ्राई करते हैं, फिर उसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर चिकन को तब तक कुक करना है जब तक कि इसके दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ना हो जाए। इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको कुक नहीं करना और ये दिखने में भी खूबसूरत लगता है। इस तरह जब हम लोग इसको बनाते हैं ना तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही डिफरेंट आता है। देखिए कितना ज़बरदस्त इस दोनों तरफ से इसका कलर आ गया है। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं और इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के दही का ले लिया है और इसके अंदर अब हम लोग ना कुछ बेसिक घर में पड़े हुए मसाले ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टेस्ट टू योर अकॉर्डिंग, जितना भी आप लोगों ने चिकन लिया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने नमक और मिर्च रखनी है। यहाँ पर हम लोगों ने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लेना है। ये मेरे पास तिक्का मसाला है, ये यहाँ पर लाजमी आप इसमें ऐड कीजिएगा। इसकी वजह से बहुत यम्मी सा फ्लेवर पूरी जो है ना चिकन में की बिरयानी में आता है। ये इंग्रेडिएंट्स घर में बेसिक से पड़े होते हैं, सभी के घर में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने इसमें फूड कलर ऐड करना है, येलो कलर का फूड कलर ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त चिकन का कलर आता है। मैंने ये मैरिनेशन जो है ना वो 1 केजी चिकन के लिहाज से बनाई है, तो आप लोगों ने भी ना या जो आप लोगों ने जितना भी चिकन लेना ना उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और इसको ठंडा भी कर लिया। अब हम लोगों ने ये सारी मैरिनेशन इसके ऊपर आप लोग ऐड कर दीजिएगा और इसे आप लोग चाहें तो 1 दिन पहले भी बनाकर मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे तो इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस झटपट से निकाला, डीफ्रोस्ट किया और बिरयानी रेडी। लेकिन कि जय मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी, इसीलिए से मैंने 1 घंटे का रेस्ट दिया था। यहाँ पर 1 कप भर के हम लोगों ने कुकिंग ऑयल ले लेना है और अब यहाँ पर हमारे पास ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। आप लोगों ने इसे ब्रीक स्लाइसेस में कटिंग कर लेना है और इसको यहाँ पे अब हम लोग फ्राई करेंगे। यहाँ पर ना आप लोगों ने इसको जलाना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन ना प्याज को कर लेना है। जब तक यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे जाएं और इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन प्याज हो गया, वैसे ज़्यादा मैंने नहीं करना और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है कि जो मैंने बिरयानी की गार्निशिंग करनी है और बाकी को मैंने रहने दिया है। मैरिनेट किए हुए चिकन को भी मुझे 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम लोग ना इस प्याज में वापस डाल देंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, जो मसाला है वो सारे चिकन के ऊपर लग गया। अब जितना भी यहाँ पे मसाला लेफ़्ट ओवर है ना, इसे आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है। इसमें आप लोगों ने ना थोड़ा सा पानी डाल के इसके सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है ताकि इसी के जूसेस में ये ना पक जाए। अब उतनी देर यहाँ पे हम लोग बिरयानी का पानी गर्म कर लेते हैं।
ये यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता और 7 से 8 लौंग हैं और इसमें फ्रेश धनिया हम लोग ऐड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी के राइस में इसका फ्लेवर आता है। उतनी देर चिकन को देखते हैं। चिकन में जी सारा पानी ड्राई हो गया। अब इसमें हम लोग ना 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं ना, वो ऐड कर देंगे। मैंने ये ना फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से ना कूट के छिलका इनका उतार के फिर इसमें ऐड किया और 3 अदद मेरे पास 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्च थी, वो स्लाइसेस में छोटी-छोटी चॉप करके ना इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ना टेस्ट कर लेना है कि नमक और मिर्च आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। यही स्टेज पर ना मैंने इसमें आलू छोटे-छोटे पीस करके डाल दिए हैं। बहुत से ऐसे मेरे बहन-भाई हैं जिनको ना आलू बिरयानी में बहुत पसंद है, तो वो तो इससे बहुत एन्जॉय करेंगे, लेकिन जिनको नहीं पसंद है वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही यहाँ पर इसका ना पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना टमाटो का भी, तो आप लोगों ने इसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला फिर से ऐड करना है। मैं यहाँ पर लेमन डालना भूल गई थी, तो मैंने लेमन की जल्दी-जल्दी स्लाइसेस किए हैं और पानी में ऐड कर दिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बिरयानी का ये जो कोरमा है ये बन के रेडी हो गया है। आप इसे एज़ इट इज़ भी कोरमे के तौर पे रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने सुपर करना चावल 1 केजी ले लिए थे। इनको धोकर 2 घंटे के लिए मैंने इनको पानी में भिगो दिया था और यहाँ पर जी अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक कन्नी आने तक ना यानी कि थोड़ा-सा इसमें कसर रहनी चाहिए, यानी इनको 90% आप लोगों ने कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना। चावल को निकाल लेना है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे कराची के जो लोग हैं ना, वो कच्ची भी बनाते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी देग में बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेयर वाली बिरयानी की तरह इसे बनाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे ऑयल निकाल लेना है आप लोगों ने थोड़ा-सा। अब थोड़े से जो चावल है ना, हाफ़ चावल आप लोगों ने इसमें नीचे बिछा देनी है एक लेयर, और ये अब जो कोरमा हम लोगों ने बनाया है ना, वो एज़ इट इज़ हम लोगों ने सारे का सारा इसके ऊपर कोरमा की लेयर लगा देनी है। और जो मेरे बहन-भाई अपना फूड पांडा पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा इकोनॉमिकली एक रेसिपी मैं लेके आई हूँ, जो कि मैं खुद भी घर से डिलीवरी करती हूँ इसकी। समनाबाद में मेरा घर है। आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, दावतों के लिए आप मुझसे ऑर्डर पे बिरयानी बना सकते हो और 1 दिन पहले आप लोगों को मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। और यहाँ पर जी मैंने ऊपर जो हम लोगों ने फ्राई किया था ना ऑनियन, वो एज़ इट इज़ डाल दिया और यहाँ पर मैंने ज़रदा रंग है ना जो फूड कलर, उसे पानी में डिप नहीं किया और इसको एज़ इट इज़ इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल भी इसके ऊपर डाल दिया है हम लोगों ने। ऐड करने के बाद ना ऑयल इसको हम लोगों ने दम पे रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। सबसे पहले हाई फ्लेम पे हम लोगों ने इसे 8 मिनट के लिए रखना है और जैसे ही इसका जो धुआँ है ना निकलना शुरू होगा ना, स्टीम इसकी बाहर आना शुरू होगी, उसके बाद हम लोगों ने इसे 15 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखना है। लें जी, ज़बरदस्त ये हमारी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये यम्मी सी बिरयानी अच्छी लगेगी। आप लोग इसे घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन भी या इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे घर वाले तो ये खा के बहुत खुश हुए थे और मेरे कस्टमर ये मुझसे बहुत ज़्यादा बनवा। ऑर्डर के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर जी बड़ी लज़ीज़ सी आलू वाली दम बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप कि आज आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हुई होगी कि आलू हम लोग बिरयानी में किस स्टेज पे ऐड करें तो यम्मीएस्ट सी बिरयानी बन के रेडी हो जाए। आज आप लोगों के साथ ये मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए मुझे अच्छा-अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इससे हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए आमना रेहान को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।